नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक बेहद कठिन तपस्या की थी। इसी कारण मां दुर्गा का एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। मां ब्रह्मचारिणी मां पार्वती का दूसरा स्वरूप है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो आइए आज हम माता ब्रह्मचारिणी की पावन कथा सुनते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फूल फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शिव शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने मां की तपस्या की सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये थी माँ दुर्गा का सुंदर रूप। जो कोई भी शुद्ध हृदय से उनकी पूजा करता है, उन्हें उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी आप पर और आपके परिवार पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी।